हेलो। जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी? जय हिंद। सो आज के हम क्लास के अंदर करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र। मतलब कि जो भी हम बजाते हैं, जैसे तबला हो गया और भाई सितार हो गया, वायलिन हो गया, हारमोनियम हो गया, ये जो भी वाद्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, हम जिनको हम बजाते हैं, मतलब ये वो आते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर एसएससी या फिर एचएसएससी किस हिसाब से सवाल पूछती है भाई, जैसे कोई भी एक नाम दे दिया, जैसे फेमस नाम है जाकिर हुसैन, ये क्या करता है भाई, क्या बजाता है मतलब कि। और जैसे बिस्मिल्लाह खां हो गया, वो क्या बजाता है, शहनाई बजाता है या फिर। तो ऐसे ऑप्शन में दे देगा, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई बिस्मिल्लाह खान किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ऑप्शन में दे देगा हारमोनियम या फिर शहनाई या फिर सितार, या ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो इसका शहनाई सही आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली ये है। और ये एक प्रकार से इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, एसएससी है ना, पूछती आ रही है इसी हिसाब से क्वेश्चन कि हर एक एग्जाम के अंदर मोस्टली आते हैं क्वेश्चन, और इससे एक नंबर तो बिल्कुल पक्का होना ही होना है भाई। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और ट्रिक के साथ आपको याद भी हो जाएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, जो पीवाईक्यू के अंदर पूछ चुके हैं भाई पहले ही, उन सब के नाम मैं आपको बताऊंगा और ट्रिक बना के आपको याद करवाऊंगा। जैसे हारमोनियम को कौन बजाता है और भी स्रोत को कौन बजाता है, ऐसे ही सब कुछ, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पीछे 2 दिन क्लास नहीं आई थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए क्लास में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज अब से रेगुलर डेली अपलोड कर दूँ ये स्टैटिक जीके की भी। स्टैटिक जीके की आज दूसरी क्लास है, और जो मैथ्स की प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो शायद 5th क्लास है आज। तो अब मैं डेली अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना करते हैं स्टार्ट। ओके, सो वेट अ चलो करते हैं स्टार्ट। तो अपना टॉपिक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, संगीत वाद्य यंत्र, ठीक है भाई। जो नाट्य शास्त्र है ना, जिसके अंदर ये आती है, ये जो भी कलाएं आती है ध्वनि बजाने की, संगीत की, वो लिखी थी भरत मुनि ने ये भाई, डेट कोई फिक्स नहीं है पहले की। ये 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र लिखा था, जिसके अंदर भाई ये गाना गाना बजाना और भाई ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सब उसने कंपाइल किए थे इसके अंदर नृत्य से। ये भी एक जीके का क्वेश्चन है, ये भाई पूछ सकते हैं कि भाई नाट्य शास्त्र किसने रचित किया था, किसने रचा था, वो है भरत मुनि जी ने, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग यहीं से बन जाएगा। इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी हम बजाने के होते हैं, उनको हम 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस हिसाब से? एक होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, विंड, परक्यूशन और सॉलिड। सॉलिड का मतलब है जो ठोस होते हैं, ठीक है। परक्यूशन होते हैं जो ताल से बजते हैं, ताल वाले, ठीक है। विंड वाले जो भाई जैसे बांसुरी होगी, फ्लूट हो गया, हो गया, और अपना वो हो गया, क्या नाम था उसका, शहनाई हो गया, और एक और था नादस्वरम, ऐसा आएगा, मतलब आगे हैं सारे। तो वो हो गए जो विंड से। और स्ट्रिंग वाले होते हैं जो भी स्ट्रिंग से बजते हैं, धागे होते हैं जो सूत से बजते हैं, ठीक है। वो तो आपको पता ही होगा भाई, जैसे वोयलिन हो गया, सारंगी हो गया, संतूर हो गया, और भी है सरोद हो गया, ये सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये चार क्या है, 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। सो अब इनके भाई एसएससी में पहले क्वेश्चन आए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के और क्या नाम है, तात्या वाद्य और चोर्डोफोन्स और तात्या वाद्य, ठीक है। विंड का नाम है सुशीला वाद्य और एरोफोन्स। एरोफोन से क्या हो जाएगा, एरो मीन्स हवा, एरो का मतलब हवा, एरोप्लेन हवा में उड़ती है ना, तो एरोफोन इससे हो जाएगा विंड वाला। और सुशीला वाद्य, ठीक है। और अगला आ गया
परक्यूशन, परक्यूशन हो गया अपना मेम्ब्रेन फोन, मेम्ब्रेन के फोन हो, मेम्ब्रेन कैसे होते हैं भाई, पतली होते हैं। वो परक्यूशन के अंदर आ गया जैसे तबला आ गया, ठीक है। तबले के ऊपर क्या होते हैं, जैसे वो घट्टम आ गया अपना, जो मटके के ऊपर रबड़ लगा के बजाते हैं उसे घट्टम बोलते हैं, ठीक है। जो तबला है इनके ऊपर क्या है, एक लेयर मेम्ब्रेन सी होती है ना ऊपर, वहीं से तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वैसे याद करो परक्यूशन मतलब कि जो मेम्ब्रेन होती है, ये अदर नेम है इनके, ठीक है। अवंद्य वाद्य हो गया, और आखिरी अपना सॉलिड, सॉलिड के घना वाद्य, और आइडियोफोन, आइडियोफोन से सॉलिड याद कर लें, ठीक है। ये चीज तो होगी। स्ट्रिंग वाला हो गया सोर्डोफोन, ठीक है। चलो ये 4 टाइप के होते हैं भाई, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। अब आगे चलो स्टार्ट होते हैं अपनी क्लास। यहाँ से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग का मतलब धागे वाले, धागे वाले हो गए अपने ये। और एक और नाम इसका जो उनसे मैंने ऊपर देखो ये पढ़ा रखा है, ताटावाद्य और कोर्डोफोन। ये अपन याद करना है भाई, ये तो पेपर के अंदर पूछ सकते हैं, कई बार आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कोर्डोफोन किसे कहते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को। तात्यवाद्य क्या होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपना इंस्ट्रूमेंट है सरोद। सरोद क्या होता है भाई, सरोद होता है जैसे गिटार जैसा ही होता है, ठीक है। आप नेट पे से फोटो देख लेना, या फिर वैसे भी आपको ट्रिक के साथ याद करने हैं। ये नाम है जो 4, ये जो 4 नाम है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो अब चलो इनके ट्रिक बनाई थी मैंने, देखो। बुद्धा देव और ये पहले देखो, बुद्धा देव दास गुप्ता है, अमजद अली खां है, उस्ताद अलाउद्दीन खां है, और उस्ताद अली अकबर खां है। तो इनकी ट्रिक थी, देखो। एक मिनट, ये जो बुद्धा देव है और अमजद अली है, बुद्धा देव और अमजद अली सरोद को लेके अली अकबर के पास जाते हैं, और वो सोचते हैं इसके अंदर देख अलादीन है, इसे अलादीन बना लो कि ये भाई अलादीन का चिराग है, ठीक है। अलादीन को बना लो अलादीन, अलादीन का चिराग है। तो क्या ट्रिक बनी, बुद्धा देव और अमजद अली सरोद को लेके अली अकबर खान के पास जाते हैं, और वो सोचते हैं कि इसके अंदर अलादीन है। तो ये आपको 4 नाम आराम से याद हो जाएंगे, और यही 4 इंपॉर्टेंट है इसके सरोद के अंदर, ठीक है। अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, जो खान है ना, ये किसके अंदर आते हैं, ये है जो अमजद अली खान है, उस्ताद औलादीन खान है, उस्ताद अली अकबर खान है, ये सारे आते हैं मई हर घराना, मेहर घराना के अंदर आते हैं, ठीक है। वो घराने में पूछ लेते भाई कौन से किसके अंदर लाई करते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना पहला। ऐसे ही ट्रिक के साथ सारे याद हो जाएंगे, आप क्लास के अंदर याद होंगे, ठीक है। बस आपने ध्यान से ट्रिक को सुनना है और उस हिसाब से रिवाइज करनी है। फिर एक बार संडे को जो भी क्लास हो, अभी संडे कब है, कल परसों जो भी क्लास हुई ना, सबको रिवाइज कर लेना एक बार, आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। अगला है अपना सितार। सितार, तो सितार के लिए भाई फेमस है, जो फेमस है वो है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान और उस्ताद शाहिद परवेज खान और बड़े गुलाम अली खां। बड़े गुलाम अली खां भी इम्पोर्टेंट, और पंडित रविशंकर भी है भाई। सितार से ये 2 आते हैं, देखो। एक तो है पंडित रविशंकर जी है जो सितार से है, और एक है संतूर से। संतूर के है शिव कुमार। अब बच्चे पता क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के अंदर, सितार का कौन है और भाई ये अपना संतूर है इसका कौन है। तो संतूर का तो शिव कुमार, और सितार का है पंडित रविशंकर। अब इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, देखो। ये इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब मैं देखो, इसके अंदर क्या है, पंडित रविशंकर। रवि, रवि का क्या मतलब होता है, सूर्य होता है ना, इसके ट्राइवाची पढ़ो आपने, सूर्य रवि का। सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, सितार है। सूर्य एक तारा है ना भाई, उस सितार से क्या बना, तारा, सितार, तारा, ठीक है। तो ये ट्रिक हो जाए पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर क्या है, एक तारा है। तारा क्या है, तारा क्या बजाता है, सितार।
तो ऐसे याद हो जाए, पंडित रविशंकर रिलेटेड टू सितार। तो ये होगी छोटी सी ट्रिक जिससे हमें बस जो मेन है ना, ये पंडित रविशंकर और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, ये हमें सितार से याद हो जाने कि भाई सितार बजाते हैं, ठीक है। और ये भी अपना सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है। और अब ये बचे जो विलायत खान और शाहिद परवेज खान। अब इसको देखते हैं, परवेज खान है, जेड है लास्ट में, ठीक है, परवेज खान। इनकी ट्रिक है, ट्रिक तो ये तो वैसे ही याद कर लो आप। देखो जो मेन था पंडित रविशंकर और बड़े गुलाम अली खान, ये है सब सितार से। और जो से बचे विलायत खान और शाहिद परवेज खान, ये भी है सितार के अंदर, ठीक है। इनकी कोई ट्रिक नहीं है ऐसी कोई खास। क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ जी। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अब अगला आ गया अपना सारंगी। तो सारंगी के अंदर हम करते हैं, और ये इसके अंदर ये है 6 नाम, ये इम्पोर्टेंट है। चलो इससे पहले एक बार सितार के बारे में बता दो। जब पंडित रविशंकर जैसे इम्पोर्टेंट बताए थे, इसके बारे में बताता हूँ आपको। भाई पंडित रविशंकर है, इनको फर्स्ट इंडियन ग्रैमी अवार्ड मिला था। फर्स्ट इंडियन ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड को मिला था 1968 में, ठीक है। और इसको जो भारत, पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न, भारत रत्न ये कब मिला था? ये मिला था 1999 में, 1999 में भारत रत्न मिला था पंडित रविशंकर जी को, ठीक है। और इनकी एक बुक है, उसका नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ, माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ, ठीक है। और बस ये 3-4 चीज़ें भाई। फर्स्ट ग्रैमी वो 1968 में, और भारत रत्न इसको 1999 में मिला था। और इनकी बुक का नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ। ये पंडित रविशंकर जी के बारे में थोड़ी इम्पोर्टेंट थी इन्फॉर्मेशन, जो आपको याद रखनी चाहिए, पेपर में पूछ सकते हैं। और इसका एक और नाम लिख लेना इसका, सितार बजाते हैं एक है हरिशंकर भट्टाचार्य जी, भट्टाचार्य जी, ठीक है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, हरिशंकर भट्टाचार्य जी। ये आप याद करें, पंडित रविशंकर, रवि क्या है? सितार है, सितार के अंदर रविशंकर आ गए, ठीक है। और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, ये भी सितार बजाते हैं। उस्ताद विलायत खान और शाहिद परवेज खान और हरिशंकर भट्टाचार्य जी, ठीक है। ये हो गए जो सितार बजाते हैं। अब अगला अपन आते हैं सारंगी पे। सारंगी पे है, पढ़ो एक बार, राम नारायण, आशिकी अली खान, मनोमानी, सबीर खान, शकूर खान और जोगी सेंस, जो सेंस होते हैं वो सारंगी बजाते हैं, ठीक है। अब ये है ना, ये तो वैसे ही है ना, ये नाम नहीं है किसी का, ये जो संत महात्मा होते हैं ना, वो है सारंगी वाला, ठीक है। और इसको जो बजाते हैं, इसकी ट्रिक है राम नारायण और मनोमानी से, ठीक है। जैसे इसमें देखो आशिक लिख रहा है, हाँ, तो इसकी ट्रिक है, देखो राम नारायण है भाई, कोई भी इस चीज को पर्सनल मत लेना, ठीक है। ये ट्रिक है बस याद करने के लिए, जो एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो। और किसी भी भाई, मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है किसी भी चीज के थ्रू, ठीक है। बस आपको ट्रिक के लहजे से पढ़ना है ये चीज, ठीक है। तो देखो राम नारायण है, 2 है, राम नारायण सारंगी, सारंगी में सारे रंग, जो सारे रंग दिखाता है, सारे रंग कौन दिखाता है? राम नारायण। यह पंडित राम नारायण है। पंडित राम नारायण सारे रंग दिखाता है, किसमें? आशिकी में। आशिकी अली खान है, इसमें आशिकी मान ले। आशिकी में किस किस को? भाई सबरी को और शकूर खान को, सबरी और शकूर खान को सारे रंग दिखाता है राम नारायण जी आशिकी में। और उनके क्या है? मनोमानी, मनोमानी से क्या होगा? मन मोह लेता है। तो क्या ट्रिक बनी अपनी इसके अंदर? ट्रिक बनी, जो राम नारायण है वो अपने सारे रंग दिखाता है, पंडित राम और नारायण सारे रंग दिखाते हैं, किसमें? आशिकी में। किसको? सबरी खान और शकूर खान को, और उनका मन को मोह लेता है, मनोमानी, ठीक है। ये चीज होगी, ये ट्रिक है, ठीक है। इसको
इसको याद कर लेना। क्या है, पंडित जो राम और नारायण है वो अपने सारे रंग दिखाता है आस्की में सबरी और शकूर खान को, ताकि उनका मन को मोह लेता है। और जो भी ये जोगी और संत होते हैं ये भी सारंगी को बजाते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है सारंगी के लिए, मतलब एक और फेमस जो बजाते हैं, जो उसका उस्ताद है वो, उसका नाम था अब्दुल लतीफ खान। अब्दुल लतीफ खान। अब्दुल लतीफ खान क्या है, फेमस फॉर सारंगी। सारंगी बजाता है ये, ठीक है, प्ले करता है, इसको बजाता है, ये होगा सारंगी। अब अगले गए संतूर। भाई संतूर के अंदर देखो 3 नाम है। शिव की तो मैंने ट्रिक, अच्छा वो उसकी बताई थी मैंने, किसकी बताई थी, सितार की। उसके अंदर क्या है, रविशंकर, और इसके अंदर है शिव कुमार। भाई संतूर से क्या बन गया, संत महात्मा हो गए ना, संत कौन है भाई, शिव कुमार। शिव कौन है, भगवान शिव है। वो संत महात्मा तो भाई तपस्या के अंदर रहते हैं, तो संत है, इसलिए वो तपस्या करते हैं। शिव कुमार भगवान से मान लो इसको। तो संतूर कौन बजाता है, शिव कुमार। और दूसरा है सुपोरी। ये सुपोरी क्या है, सरनेम है, ये अभय सुपोरी और भजन सुपोरी। ये भी क्या है, संतूर को भाई प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये शिव कुमार हो गया, और ये सुपोरी हो गया अपना अभय और भजन, ये संतूर को प्ले करते हैं। संतूर भी एक मतलब स्ट्रिंग होती है इसके अंदर, तो ये ऐसा होता है, ठीक। ये हो गया। और कोई है इनका, भजन सुपोरी हो गया। राहुल नाम का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन राहुल शर्मा है, ठीक है। जैसे ये शिव कुमार शर्मा है, वैसे ये राहुल शर्मा है, उसको भी याद करना है ना भाई, ये संतूर से रिलेटेड है। शिव कुमार और राहुल दोनों भाई क्या है, संत है, जैसे संतूर बजाते हैं। और एक है अभय और भजन, ये सुपोरी है, सुपोरी जो संतूर बजाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला अपना सरस्वती वीणा। सरस्वती वीणा क्या एक है, एम एस शुभम क्या है, सुब्बू लक्ष्मी। सरस्वती वीणा है ना जो, वो बजाता है एम एस सुब्बू लक्ष्मी। ये देखो साउथ का है, और वीणा भाई साउथ में ज्यादा बजता है, तो इसको एम एस सुब्बू लक्ष्मी बजाता है सरस्वती वीणा। वो हो गया। और अपना वोयलिन, अगला आता है वोयलिन। वोयलिन कौन कौन, बाल मुरली कृष्ण, गोविंद और विष्णु। देखो वोयलिन, वोई क्या, लीन हो गया, लीन होना। हम क्या होते हैं, लीन होते हैं, किसमें होते हैं लीन, हम होते हैं भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति में हम हो जाते हैं लीन। किसकी भक्ति में, कृष्ण अपने नटखट कन्हैया की में। तो इससे क्या ट्रिक बनी है, देखो बाल मुरली कृष्ण, मुरली कौन बजाता है, कृष्ण। गोविंद भी उसी का नाम है, और विष्णु भगवान का ही रूप है कृष्ण। तो ऐसे हम भाई वोयलिन मतलब कि हम हो गए लीन, किसकी भक्ति में, बाल मुरली कृष्ण गोविंद और विष्णु, इनकी भक्ति के अंदर हम हो गए लीन। इसलिए ये 3 नाम आपने इस ट्रिक के साथ याद कर लेना है, ठीक है भाई। आगे समझ में, कोई नहीं, है घंटे क्लास बनेगी, ज्यादा नहीं बनेगी है, तो कोई ना अपना रिवाइज भी करते रहना। और भाई साथ साथ मैं बता रहा हूँ ट्रिक, और ट्रिक के साथ जल्दी याद हो जाएगी, वैसे नॉर्मली याद नहीं होगा, ठीक है। और अगला है रुद्रवीणा। और रुद्रवीणा का कौन है, ये आशद अली खान। 2 वीणा है, एक है सरस्वती एम एस सुब्बू लक्ष्मी का है, ठीक है। और जो ये अपना, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, एक और ये रुद्र वीणा है, ये है आसद अली खान। रुद्र वीणा आसद अली खान, ये आपने सीधा याद करना है, ठीक है। चलो अब अगले आते हैं अपना विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। विंड इंस्ट्रूमेंट के और भाई और क्या नाम थे बताओ। एक तो एरोफोन था, और एक सुशीर वाद्य यंत्र नहीं था। एरो, देखो
फोन, और एक और नाम क्या था, सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है। ये है विंड इंस्ट्रूमेंट जो भाई हवा से बजते हैं, जैसे फ्लूट हो गया, बांसुरी हो गया, हारमोनियम हो गया भाई, जो हम बेसिकली स्कूल के अंदर तो हर कोई बजाता है हारमोनियम। शहनाई होगी जो शादी के अंदर बजती है, और एक हो गया नाडा स्वरम, नाडा स्वरम, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले इसका क्या है, फ्लूट। फ्लूट क्या होती है, जो बांसुरी होती है ना, वो आती है विंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और बांसुरी को याद करने की, बांसुरी वालों का सुनो एक और नाम बताता हूँ आपको, क्या क्या नाम है इनका, महालिंगम, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। और इसकी जो ट्रिक बनती है ना, देखो एक तो नाम के अंदर ही भाई आपने थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये क्या है, महा, महा मतलब बड़ा, और लिंगम, लिंगम मतलब लिंगम, समझिए। वो होते फ्लूट, फ्लूट क्या होती है, बांसुरी, और बांसुरी कैसी है, महालिंगम, वह बहुत बड़ी बांसुरी है। तो इस हिसाब से हम, बांसुरी क्या है, बड़ी है, तो इसको हम याद कर लें महालिंगम। और देखो किसकी है वो, हरि प्रसाद चौरसिया की, पन्नालाल घोष। जो हरि प्रसाद चौरसिया है उसने पन्नालाल घोष की महालिंगम वाली बांसुरी बजाई। तो ये तीन नाम इजीली याद हो जाएंगे। हरि प्रसाद चौरसिया ने पन्नालाल घोष की भाई बांसुरी बजाई। बांसुरी कैसी थी, महालिंगम थी, ठीक है, समझ गए। हरि प्रसाद चौरसिया ने पन्नालाल घोष की बांसुरी बजाई, और बांसुरी क्या थी, बड़ी थी, महालिंगम थी, ठीक है। और इनके नाम तो बस ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, फ्लूट के अंदर ही आएंगे। हरि प्रसाद चौरसिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो एक ये जो हरि प्रसाद चौरसिया है ना, ये बजाते हैं एक बांसुरी है, पीलीभीत फ्लूट, पीलीभीत, पीलीभीत। और इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है, फ्लूट में बांसुरी को। और ये हरि प्रसाद चौरसिया बजाते हैं। अगला आ गया अपना हारमोनियम। हारमोनियम जो आपने मोस्टली स्कूल के अंदर बजाते हो तुम भाई, हारमोनियम तो ऑलमोस्ट जो भी बच्चे भाई म्यूजिक की क्लास लेते हैं 9वीं 10वीं क्लास, 9वीं 10वीं के अंदर, सो हारमोनियम तो आता है उसके अंदर, तो ठीक है। हारमोनियम को ये ट्रिक है अपनी, देखो, श्री पुरुषोत्तम, अप्पा जलगांवकर और जन्ना प्रकाश घोष। इसकी ट्रिक एक हारमोनियम, हारमोनियम के लिए ट्रिक है, श्री पुरुषोत्तम, जो श्री पुरुषोत्तम है ना भाई, पुरुषोत्तम कौन है, राम है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम क्या है, राम है। जो अप्पा जलगांवकर क्या थी, एक मिनट, जन्ना प्रकाश घोष, हाँ, जो श्री पुरुषोत्तम है क्या है, राम है, जो राम जी है वो क्या करते हैं, हारमोनियम से हो गया, हर लेते हैं क्या, मन को, हमारे मन को हर लेते हैं, इससे बन गया अप्पा। अप्पा मतलब अपना, अपना मन को जो हर लेते हैं ना, और उससे हमें प्रकाश मिलता है। क्योंकि भाई देखो, श्री पुरुषोत्तम राम बहुत बड़े हैं, वो हमारे हर परेशानी को हर लेते हैं, ठीक है। अपने अप्पा से बन गया अपने, अपने हर परेशानी को हर लेते हैं, और जिससे हमारे जीवन के अंदर क्या होता है, प्रकाश होता है, जना प्रकाश कोश। ये हो गया श्री पुरुषोत्तम से। श्री पुरुषोत्तम जो भगवान है, भगवान राम को हम बोलते हैं श्री पुरुषोत्तम राम, बोलते हैं ना उसको पूरा नाम। तो पुरुषोत्तम से क्या होता है भाई, अपने सारे जो भी गलत विचार हैं सबको हर लेते हैं, हारमोनियम की हर लेते हैं, और हमारे जीवन में क्या आ जाता है, फिर बहुत सारा प्रकाश आ जाता है। तो इस हिसाब से हम बना लेंगे ट्रिक हारमोनियम की। चलो अब अगला देखे, शहनाई। शहनाई कब बजती है भाई, शादी के अंदर बजती है, सबको पता है, शादी के अंदर शहनाई तो बजती है, ठीक है। तो शहनाई के जो फेमस एक्सपोनेंट है वो है अपना बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान है शहनाई के अंदर,
देखो पहले शहनाई के बारे में देख लो। शहनाई के अंदर कितने 7 होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जो 7 होल्स होते हैं शहनाई के अंदर। इसकी ट्रिक है, देखो बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर, अहमद हुसैन और बागेश्वरी कमर। तो इसकी जो शहनाई की ट्रिक है वो है, यार इनकी ट्रिक है ना, इसकी कोई ट्रिक बन नहीं पाई। देख सही बात तो ये है। तो इसने, आप बिस्मिल्लाह खान को तो याद कर ही लेना। देखो अभी शहनाई है, शहनाई कौन, बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं, फेमस एक्सपोनेंट है। बिस्मिल्लाह खान और बागेश्वरी कमर। देख बिस्मिल्लाह खान बागेश्वरी की जो कमर है उसको देख के क्या शहनाई बजाते हैं। ये चलो ये मान लो, कमर कमर से याद हो जाएगा शहनाई, कमर को देख के शहनाई बजाते हैं। और दयाशंकर और अहमद हुसैन, इनको आप याद कर लें, दयाशंकर और अहमद हुसैन। इनके क्या बना सकते हैं ट्रिक यार, दयाशंकर, अहमद हुसैन, बिस्मिल्लाह खान बागेश्वरी की कमर को देख के शहनाई बजाते हैं, और दयाशंकर और अहमद हुसैन। देखो ऐसे कर लो, इन तीनों के एक साथ ले लो, बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर और अहमद हुसैन। बिस्मिल्लाह, दया, अहमद, तीनों बागेश्वरी की कमर को देख के शहनाई बजाते हैं। ठीक है, ये ऐसे याद कर लेना, बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर, अहमद हुसैन और बागेश्वरी कमर। अगला है नादा स्वमन, इसके एक है शेख चिन्नमोल्ला। ये आपने याद करना है, आप इसको कर लेना। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। अगला है, अब आ गया अपना परक्यूशन, जो ताल वाले होते हैं ना वो। तो परक्यूशन है जो अपना, एक तो इसका क्या नाम था, मेम्ब्रेन फोन था ना, और एक था अवंध्या वाद्य यंत्र। इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 5 है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गाटम से। ये गाटम वो होता है जो भाई, जो मटका होता है ना, मटका के ऊपर बजता है। ये मतलब कि परक्यूशन के अंदर आते हैं, मटके से बनता है भाई ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसके 3 एक्सपोनेंट है, ये है TH विनायकम, EM सुब्रमण्यम और राधा कृष्ण। देखो राधा कृष्ण क्या है, घाट के ऊपर, राधा कृष्ण घट्टम, घट्टम मतलब घाट के ऊपर। घाट के ऊपर जाते हैं, वहां पे विनय, विनय क्या होता है, जो शांति स्वरूप भाई इंजॉय करते हैं। नहीं, विनय का मतलब होता है जो शांति और स्वरूप का चिन्ह है, प्रतीक है। तो राधा और कृष्ण घाट पे जाके विनायक मतलब आराम करते हैं, TH विनायकम, और उनको वहां पे सुब्रमण्यम मिलता है, PM सुब्रमण्यम उनको देखता है मैं विश्राम करते हुए। ठीक है, ये हो गया घाटम। घाट के ऊपर कौन जाता है, राधा कृष्ण, वहां पे क्या करते हैं, विनय, विनय मतलब विश्राम, TH विनयकरम, और उनको देखता है सुब्रमण्यम, EM सुब्रमण्यम। ठीक है, ये हो गया ना घाटम का। अगला आगे तबला। तबला का फेमस एक्सपोनेंट एक है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन इज फेमस फॉर तबला। भाई जाकिर हुसैन कई पेपर के अंदर पूछे थे। जाकिर हुसैन इज सन ऑफ, इसके पिताजी का नाम था उस्ताद अली रखा, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद अल्लाह रखा, ये नाम है जाकिर हुसैन के पिताजी का। भाई इसके पिताजी ने जब ये छोटा था जाकिर हुसैन, जब से इसको ट्रेनिंग देने लगे तबले की, जो तबला बजाते थे इसका और ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं अपना पंजाब घराना, जो पंजाब के अंदर है ना पंजाब के अंदर है, पंजाब घराना है जो, उसके अंदर बिलोंग करता है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के और पिताजी भी है ये उस्ताद अल्लाह रखा। ठीक है, एक तो मेन तो यही कंपोनेंट था इसका। और है पंडित स्वपन चौधरी, गुधाई महाराज,
गुधाई महाराज, ये गधाई गुधाई ऐसे याद कर लेना आप। महाराज, जो महाराज है वो क्या है, तबला बजाते हैं। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा इनके पिताजी आ गए ना, ठीक है। पंडित कृष्ण महाराज, यहाँ भी महाराज आ गया। और अनिरुद्ध चटर्जी और प्रकाश घोष, जो प्रकाश घोष है ये भी क्या तबला से रिलेटेड है। ये चार और भाई जाकिर हुसैन को ये पद्म विभूषण मिला था 2023 के अंदर। अभी रिसेंट वाले 2023 में 2 साल पहले क्या मिला था, पद्म विभूषण। और ग्रैमी, और जो ग्रैमी है ना इसको वो 3 बार मिल चुका है। ये हो गया। और तो इनका क्या, एक बार ये शोपन चौधरी, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी याद कर लेना। और तो बस, और भी एक बार जब आप रिवाइज कर लोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, इनमें हार्ड ना नहीं है किसी के भी। देखो महाराज, महाराज आगे जिसमें है गदाई महाराज और पंडित कृष्ण महाराज, ये क्या है तबला बजाते हैं, ठीक है। और ये जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा तबला बजाते हैं, आपको पता ही है, अभी बाप बेटे हैं दोनों। और पंडित शोपन चौधरी, और ये भी पंडित शोपन चौधरी तबला के एक्सपोनेंट है, प्लेयर है, ठीक है। और अरविंदो चटर्जी, प्रकाश घोष, ये दोनों आपने याद करने हैं, ये कर लेना, हो जाएंगे, ठीक है। अगर आ गया मृदयम, मृदगम, 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 ठीक है। इसके 3 नाम है, ये आपने याद करने हैं। और ये तीनों है SV राजाराव, KV प्रसाद और पालघट मणि अय्यर। मृदगम, मृदगम, मृदगम एक तबला जैसा होता है ना, चौड़ा सा होता है, जैसे ढोल की होती है ना, ढोल की टाइप होता है, थोड़ा चौड़ा सा, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखो, कटपनी लाल, एक मिनट। मृदगम की ट्रिक देखो, ये है पहलघाट मणि। देख SV राजा राव ने क्या किया, मृदगम को तोड़ दिया। मृदगम क्या है भाई, ढोलक जैसा है, लंबा सा, ठीक है। ये तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि KV प्रसाद ने राजा राव को कहा था इस मृदगम के अंदर मणि है, मणि अय्यर है ना, इसके अंदर मणि है। KV प्रसाद राव ने राजा राव को कहा, KV हो गया, SV हो गया, ठीक है। प्रसाद ने राजा राव को कहा कि इस मृदंगम के अंदर मणि है, इसलिए इसने तोड़ दिया, मृदंगम को तोड़ दिया। और ये ट्रिक बनी है, 3 नाम याद हो गए। मृदंगम कौन कौन बजाता है, SV राजा राव, प्रसाद और पहलघाट मणि अय्यर, ठीक है। अब लास्ट के 2 बच चुके हैं, ठीक है, लास्ट के 2 बच रहे हैं, ये है कंजरा और पखावाड़। पखावाड़ हो गया तोता राम शर्मा। तोता, तोता, तोता क्या है, पंख, तोते क्या है, पंख, पंख, तोता क्या है, उड़ता है, उड़ता किससे, पंख से है, तो पंखवाज हो गया तोता राम शर्मा। और एक है कंजरा, कंजरा है हरिशंकर, जो हरि है, जी हरिशंकर, जी हरिशंकर, हरिशंकर क्या है, कंजरा, ठीक है। ये वैसा हो गया थोड़ा, ठीक है। जी हरिशंकर और कंजरा, कंजरा बजाता जी हरिशंकर। ये आज के हो गया अपने। सो अभी क्या करते हैं, रुको अभी थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गए, हो गया, ये हो गया, सारे हो गए ना। शिव कुमार शर्मा, सब कुछ हो गया, ठीक है। चलो अभी PYQ देखते हैं, जो भाई पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक बार 1 को देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए किस हिसाब से। देखो ये रही सीरीज, CET, HSC CET के अंदर भी भाई इंपॉर्टेंट है, और SSC के लिए भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये चीज फॉर SSC ऑल्सो, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, PYQs है। जोगी संत यूज इंस्ट्रूमेंट टू सिंग सॉन्ग्स। जोगी संत क्या यूज करते हैं भाई, बताओ। सारंगी, ऊपर पढ़ाया था कि सारंगी यूज करते हैं जोगी संत। अगला क्वेश्चन अपना, ये 2018 में ग्रुप D में पूछा गया था, ठीक। इन हरियाणा दीरू इज
धीरू क्या है? धीरू एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। धीरू इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद स्नेक चार्मर्स? स्नेक सांप, सांप किससे होता है? बीन, बीन। ये आंसर सही है, बीन आ जाएगी, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट डज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां फेमस प्ले? बिस्मिल्लाह खां फेमस क्या बजाता है? शहनाई। ये मैंने याद करवाए थे, कितनी बार बताए थे। बिस्मिल्लाह खां क्या है? शहनाई। शहनाई बजवाता है बिस्मिल्लाह खां। किसकी? कमर देख के। कमर देख के बजाता है ना भाई। किसकी कमर देखता है? बताओ किसकी? बागेश्वरी की। बागेश्वरी की कमर देखता है कौन? बिस्मिल्लाह खां देखता है। देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ट्रिक से है, सब कुछ याद हो जाएगा। एक बार ट्रिक याद रखनी है बस। कौन सा था ये? इतने ऊपर गया है क्या? एक मिनट। शहनाई, देखो ये रहा शहनाई। दया और अहमद हुसैन बिस्मिल्लाह के साथ मिलके कमर देखते हैं किसकी? बागेश्वरी की, ठीक है। बागेश्वरी की कमर को देख के शहनाई बजाते हैं। ये हो गया अपना बिस्मिल्लाह खां। अगला गया विच अमंग इज द परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट? भाई परक्यूशन जो ताल से बजता है। सितार, सितार के अंदर क्या होता है? तार होता है। ढोलक, सार सारंगी हो गया। और शहनाई, शहनाई किससे बजती है? शहनाई हवा से बजती है ना। तो ये कौन सा जो परक्यूशन से बजता है, मतलब जो ताल से बजता है, मतलब कि वो सिर्फ ढोलक है। तो ढोलक सही आंसर है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन वाला होता है ना वो, ठीक है। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्राइमरी यूज्ड एज क्वाली परफॉर्मेंस? भाई क्वाली बजाते हैं जब कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? क्वाली जो करते हैं वो आपने फिल्मों में काफी बार देखी होगी। अमर अकबर एंथनी के अंदर भी कवाली गाते हैं, तो वो क्या बजाते हैं? हारमोनियम बजाते हैं जब वो कवाली गाते हैं, ठीक है। ये हो गया। और तबला इज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट? स्ट्रिंग, विंड, परक्यूशन। तबला है, तबला परक्यूशन, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चाहिए नहीं कोई। स्टार इज प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टार? स्टार कौन सा? स्ट्रिंग वाला है ना। स्टार के अंदर क्या होते हैं? तार होते हैं। और सितार, सितार से क्या है? तारा। तारा कौन है? रवि, पंडित रविशंकर, फेमस एक्सपोनेंट है, इसको याद करना है। इम्पोर्टेंट फॉर एसएससी सीईटी। भाई ये देख लो अपना, ये नोट्स है। सारंगी प्लेड जोगीज, हरियाणा फोक डांस के अंदर क्या है? जोगीज, वो सारंगी बताते हैं। देयर इज अ हैंड ड्रम इंस्टीट्यूट फॉर फोक परफॉर्मेंस। जीरू। बीन हो गया स्नेक चार्मर, ठीक है। ढोलक टू हेड हैंड ड्रम, ढोलक तो आप सबने देख रखे हैं, ठीक है। शहनाई ओकेजन पे बजाते हैं, जो भी ऑस्पिशियस ओकेजन होते हैं। हारमोनियम कवाली और डिवोशनल सिंगिंग के अंदर, ठीक है। तबला होता है मेन परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक होगा। स्टार है इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग वाला, ठीक है। ये क्या है? ये तो हो गया आपके, ये एमसीक्यू है, ये मैंने करवा दिए, दोबारा रिपीट होगी लगे, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है भाई। सभी आई होप क्लास सबको भाई पसंद आई होगी। और जो भी ट्रिक है ना, ट्रिक को आप एक बार है ना, ये भाई क्लास के बाद दोबारा एक बार वीडियो को देख लेना, या फिर जैसे कल संडे, परसों संडे है, तो संडे वाले दिन क्या करना, आपने रिवाइज करनी है। ये जितने 2-3 वीडियो कल तक 3 वीडियो हो जाएगी, तो वो आपने सिर्फ रिवाइज करनी है उसी हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से, और आपको याद हो जाने, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। बाकी अभी जैसे कल परसों जो भी होगी, अपनी क्लासिकल डांस के ऊपर बना दूंगा वीडियो। क्लासिकल डांस कौन करते हैं, जैसे कितने क्लासिकल डांस है? 8 है। कथकली हो गया, कथक हो गया, अपना मणिपुरी हो गया, सत्रिय हो गया, और ये हो गया मोहिनीअट्टम हो गया, और ये भारतनाट्यम हो गया। ये जो भी क्लासिकल डांस है, ये सारे की क्लास करवा दूंगा मैं, अगली इस पे हो जाएगी, ठीक है। ये सारे और टॉपिक हमने दे रहे भाई, किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है? एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो एचएसएससी हरियाणा के लिए, सीईटी के लिए, एसएससी और दिल्ली पुलिस और स्टैटिक जीके के ये सारे क्वेश्चन है भाई। मेरे साथ पढ़ो, स्टडी विद एस्पिरेंट, ठीक है।
सो भाई अब मैथ्स की क्लास होगी तो अपलोड कर दो। मैथ्स की सीरीज को फॉलो करते रहो। 15 क्वेश्चन होते हैं डेली। वो 15 क्वेश्चन क्या है, वो डायरेक्ट भाई डायरेक्ट भी पूछ सकता है एसएससी, ठीक है, क्योंकि उसी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन है वो। और बाकी ठीक है भाई, टेक केयर गाइज, ठीक है, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, ठीक, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। बाय, टेक केयर, बाय।